पंचदशी ग्रंथ में प्रथम प्रकरण का आज 3 नंबर का श्लोक है। इस तीसरे नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पहले पढ़ते हैं। तो लिखा है, जीव ब्रह्मणो हो एकत्व लक्षण विषय संभावनाय जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपतां दर्शयिषु आदौ ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति। मिला? चलिए, साधयति। साधयति इस शब्द करते सिद्ध करते हैं, साधयति। लेकिन साधयति इस क्रियापद का कर्ता कौन है जी, ये प्रश्न है। तो ग्रंथकार, टीकाकार हम लोगों को बता रहे हैं कि तीसरे श्लोक के द्वारा मूल ग्रंथकार कि इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं, तो साधयति, ग्रंथकार साधयति हो गया। तो एक एक पद को देखेंगे। तो इस पंचदशी ग्रंथ का विषय कल बताया था क्या, जीव और ब्रह्म की एकता, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद। लेकिन जीव और ब्रह्म का अभेद, दोनों की एकता रूप विषय कैसा संभव हो सकता है, दोनों का अभेद कैसा होगा, तो उसको सिद्ध करने के लिए अब कुछ प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, जीव ब्रह्मणो हो एकत्व लक्षण विषय संभावनाय। मिला पंक्ति? जीव और ब्रह्म इन दोनों का एकत्व है, तो एकत्व लक्षण, एकत्व स्वरूप जो विषय, उसको सिद्ध करने के लिए पहले कहाँ से शुरुआत कर रहे ग्रंथकार, तो कह रहे देखिए, जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपताम दिदर्शिषु। है कि नहीं? जीव कैसा है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस बात को पहले दिखाना चाह रहे हैं कौन, ग्रंथकार। दिदर्शिषु, दिखाने के इच्छुक, सिद्ध करने की इच्छुक। किस बात की सिद्ध करने की इच्छुक? जीव की सत्य रूपता, ज्ञान रूपता, आनंद रूपता, इस बात को सिद्ध करने की इच्छुक दिदर्शिषु। कह ग्रंथकार, दिदर्शिषु मतलब ग्रंथकार साधयति, सिद्ध कर रहे हैं। आगे क्रियापद मिला पंक्ति क्या, जीव ब्रह्मण हो एकत्व लक्षण विषय संभावनाय। जीव और ब्रह्म इन दोनों का जो एकत्व रूप विषय है, उसको सिद्ध करने के लिए पहले जीव सत्य है, ज्ञान रूप है इत्यादि, जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपताम दिदर्शिषु। लगा इतना? ठीक है, फिर दिखाओ भाई कि जीव सत्य स्वरूप कैसा है, ज्ञान स्वरूप कैसा है, दिखाओ। तो बोलेंगे उसको, उस बात को दिखाने के लिए भी आदौ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लिख रहे आइए, आदौ प्रथम ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन, ज्ञान अभेद है, ज्ञान में अभेद है, ज्ञान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सभी ज्ञान एक ही है। तो इस प्रकार ज्ञान का अभेद सिद्ध करेंगे। और ज्ञान का अभेद सिद्ध करने से क्या सिद्ध होगा, नित्यत्वम साधयति। किसका नित्यत्व? ज्ञानस्य नित्यत्वम। वहां पर लिख के रख सकते हैं, नित्यत्व किसका, ज्ञानस्य नित्यत्वम साधयति। ज्ञान नित्य है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं ग्रंथकार तीसरे श्लोक से लेकर आगे। तो क्या सिद्ध करना है सबसे पहले जी, नित्यत्व। किसका? ज्ञान का। ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध करने के लिए कौन प्रक्रिया देने वाले हैं अभी, ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादन। ज्ञान का क्या करेंगे, अभेद प्रतिपादन करेंगे। सभी ज्ञानों का अभेद प्रतिपादन करने से क्या सिद्ध होगा, ज्ञान नित्य है, ये सिद्ध होगा। समझ में आ रही बात? ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति, ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध होगा। लेकिन ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध हो जाने से क्या होगा, जीव की सत्यता, ज्ञानादि रूपता सिद्ध होगी। बराबर? जीव की ज्ञान, जीव ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, इस बात को सिद्ध करके
ग्रंथकार क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, जीव ब्रह्म की एकता। क्या जी? जीव ब्रह्म की एकता। समझ में आ रही है बात? तो जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करनी है, उसके लिए प्रक्रिया देना है। तो जीव ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, इस बात को बताना है। और जीव ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, इस बात को दिखाने के लिए ज्ञान नित्य है, इस बात की सिद्धि करनी है। और ज्ञान नित्य है इस बात को सिद्ध करने के लिए ज्ञान में अभेद बताना है। परंपरा समझ में आई? तो ज्ञान में क्या करेंगे? सबसे पहले अभेद बताएंगे। तो ज्ञान में अभेद बताने से क्या सिद्ध होगा? ज्ञान में ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध होगा। ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध होने से क्या सिद्ध होगा? जीव ज्ञान रूप है, ये सिद्ध होगा। सत्य रूप है, ये सिद्ध होगा। और जीव ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ये सिद्ध होने से क्या सिद्ध होगा? जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध होगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। उसी प्रकार जीव भी जब सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, तो दोनों में भेद ही नहीं है। जो भेद दिखाई दे रहा है वो उपाधिकृत दिखाई दे रहा है, उपाधि से, है कि नहीं? तो जीव में सत्य रूपता ज्ञान रूपता सिद्ध करना है। इसके लिए, किसके लिए? कि जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के लिए। लग गया? सब समझ में आया? तो सबसे पहले अभी तीसरे श्लोक से कौन सी प्रक्रिया आरंभ हो रही है? ज्ञान का अभेद, है कि नहीं? क्या जी? ज्ञान का अभेद। ज्ञान का अभेद सिद्ध होने से क्या होगा? ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध होगा। समझ में आएगा ना? अब चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3। शब्द स्पर्शादयो वेद्या, वैचित्र्यात् जागरे पृथक्, ततो विभक्ता तत्संवित्, दैकरूप्यान्न भिद्यते। पदच्छेद देखिए भाई। शब्द स्पर्शादयः वेद्या वैचित्र्यात् जागरे पृथक्, ततः विभक्ता तत्संवित्, ऐकरूप्यात् न भिद्यते। अन्वय। जागरे वेद्याः शब्द स्पर्शादयः वैचित्र्यात् पृथक्। आगे ततः विभक्ता तत्संवित्, ऐकरूप्यात् न भिद्यते। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो जागरे, जागरे मतलब होता है जागृत अवस्था में। 3 अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, है कि नहीं? तो पहली लिया जागृत। तो जागृत अवस्था में वेद्याः शब्द स्पर्शादयः, वेद्या, वेद्या मतलब जाना जाने वाले, ज्ञान का विषय बनने वाले। ऐसे कौन? शब्द स्पर्शादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उन गुण, उनका आश्रय घट पट शरीर वृक्ष पेड़ पौधे सब लेना है। विद्या जो भी जाना जाते हैं, ये सब विषय शब्द स्पर्शादयः वैचित्र्यात्, विचित्र होने के कारण, भिन्न भिन्न लक्षण वाले होने के कारण पृथक, अलग अलग है। शब्द अलग है, स्पर्श उससे अलग है, रूप उससे अलग है, उससे घट अलग है, उससे पट अलग है। ये सब विषय कैसे भिन्न भिन्न है? लगा? लेकिन विषय भिन्न होने पर भी आगे कह रहे ततः विभक्ता, उन विषयों से विभक्त भिन्न कौन? तत्संवित्, उन विषयों की संवित्। संवित् शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, है कि नहीं? संवित् मतलब क्या जी? भिन्न है। किन से? उन विषयों से, है कि नहीं? ततो विभक्ता तत्संवित्। और वो संवित् कोई बोलेगा फिर भाई
विषय भिन्न भिन्न है कि नहीं? घट पट शब्द स्पर्श ये सब अलग अलग विषय है, तो उनका ज्ञान उन घटादियों से अलग है, ये बात तो ठीक, किंतु ज्ञान भी तो उनका अलग अलग होगा। शब्द का ज्ञान अलग, स्पर्श का ज्ञान अलग, घट का ज्ञान अलग, रूप पट का ज्ञान अलग, तो ज्ञान भी क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। तो उत्तर दे रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सब ज्ञान एक है, चाहे वो घट का ज्ञान हो, पट का ज्ञान हो, मठ का ज्ञान हो, शब्द का हो, स्पर्श का हो, ज्ञान का है जी, है कि नहीं? क्या लिखा है? तत्संवित, संवित मतलब ज्ञान, एक रूप्यात, एक रूप होने के कारण न विद्यते, भिन्न नहीं है। हो गया अर्थ? क्या समझ में आया श्लोक से? कि जागृत अवस्था में दिखाई देने वाले जितने भी विषय है, घट पट पेड़ पौधे शब्द स्पर्श आदि विषय, ये सब भिन्न भिन्न लक्षण वाले होने के कारण अलग अलग है सब। एक बात हुई। किंतु उन विषयों का जो ज्ञान है, तो उनसे तो ज्ञान भिन्न होता ही है। जैसे घट का ज्ञान घट से भिन्न है कि नहीं? घट अलग चीज है, उसका ज्ञान अलग चीज है। घट और घट का ज्ञान दोनों एक ही है क्या? नहीं, घट विषय है, ज्ञान विषयी है। समझ में आया कि नहीं? दोनों क्या है? भिन्न। तो विषय भिन्न भिन्न है और उन विषयों से उनका ज्ञान भिन्न है, किंतु उन अनेक विषयों का जो ज्ञान वो भी अलग अलग ऊपर से दिखाई दे रहा है हमको। ये घट का ज्ञान है, पट का ज्ञान है, मठ का ज्ञान है, ज्ञान अलग अलग दिखाई दे रहा है, किंतु विचार करने पर वो सभी विषयों का जो ज्ञान है वो एक ही है, ज्ञान में भेद नहीं है। बोलेंगे ये कैसे? जैसे हमको ज्ञान हुआ अभी इदम पुस्तकम, तो पुस्तक का ज्ञान है इदम पुस्तकम, अयम घट ये घट का ज्ञान है, ठीक है ना, अयम पट ये पट का ज्ञान है, तो पट का ज्ञान अलग, घट का ज्ञान अलग, ये अलग, इनको घट का ज्ञान है, उनको पट का ज्ञान है, इनको मठ का ज्ञान है, समझ लीजिए। तो ज्ञान तो अलग अलग हुआ कि नहीं? तो बोल रहे नहीं, ज्ञान एक ही है कि नहीं? फिर भेद क्यों दिखाई दे रहा है? उपाधि के कारण। ज्ञान में जो भेद दिखाई दे रहा है वो क्यों? उपाधि के कारण। ज्ञान की उपाधि क्या है? जैसे घट ज्ञान, इसकी उपाधि है घट, ज्ञान की उपाधि उसका विषय ये है। पट का ज्ञान, इसका विषय उपाधि कौन है? पट। मठ का ज्ञान उपाधि कौन? मठ। आप समझ लीजिए 3 ज्ञान अपने पास है, घट का ज्ञान है, पट का ज्ञान है, मठ का ज्ञान, सभी ले सकते हैं। उनको घट ज्ञान में से घट को हटा दीजिए, बचा क्या? ज्ञान। पट ज्ञान लेना है, पट ज्ञान में से पट इस उपाधि को अलग कर दीजिए, रहा क्या? ज्ञान रहा, पट का ज्ञान रहा, पट विषय को अलग कर दिया। घट का ज्ञान, घट उपाधि को अलग कर दिया, रहा क्या? ज्ञान। ये सब ज्ञान एक ही है, ज्ञान में भेद नहीं है। भेद दिखाई दे रहा है, क्यों? उपाधि के कारण। दृष्टांत देंगे ग्रंथकार, जैसे आकाश में कोई भेद है क्या? नहीं है। तो भी ये घटाकाश, ये मठाकाश, ये कि नहीं, ये पटाकाश, ऐसा भेद दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों दिखाई दे रहा है भेद? उपाधि के कारण। अब घट रूप उपाधि, पट रूप उपाधि, मठ रूप उपाधि को हटा दिया तो आकाश में कोई भेद है क्या? नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान में कोई भेद नहीं है। सभी जागृत अवस्था में जितना भी ज्ञान हो रहा है वो सब ज्ञान एक ही है। बात समझ में आई? अब देखिए टीका में, शब्द स्पर्शादय इत्यादि ना, लगा पंक्ति, देखिए आगे, तत्र तावत। अब ज्ञान का अभेद सिद्ध करना है कि नहीं, इसलिए शुरू कर रहे प्रक्रिया, वो अवतरणिका में बताया था। तो उसमें पहले तत्र तावत, सबसे पहले तावत आदौ विस्पष्ट व्यवहारवती जागरे, तो जागरे शब्द आया था कि नहीं? जागरे मतलब जागृत अवस्था। किसको कहते हैं? जिसमें व्यवहार स्पष्ट होता है उसको कहते हैं क्या? जागृत अवस्था। लक्षण आएगा अभी नीचे आगे। तो विस्पष्ट व्यवहारवती, स्पष्ट व्यवहार वाली अवस्था कौन? जागृत। उस जागृत में ज्ञान से अभेदम साधयति, ज्ञान का अभेद सिद्ध कर रहे हैं। तो सभी ज्ञान का अभेद सिद्ध कर रहे हैं, किंतु एक एक करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले जागृत अवस्था को लिया, तो जागृत अवस्था में सभी ज्ञान का अभेद सबसे पहले सिद्ध कर रहे ग्रंथकार। किस पंक्ति से? शब्द इत्यादि श्लोक के द्वारा। ऐसा हम लोगों को टीकाकार कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। जागरे, तो जागरे ते प्रतीक है। जागरे इसका मतलब लिख रहे हैं, जागृत अवस्था का लक्षण कर रहे हैं।
इंद्रियैहि अर्थोपलब्धि जागरितम, ये लक्षण हुआ। इति उक्त लक्षणे अवस्था विशेषे पूर्ण विराम, ये जागरे का व्याख्यान हुआ, ठीक है ना, जागृत अवस्था। तो क्या कर रहे देखिए, इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि, इंद्रियों के द्वारा अर्थ, अर्थ मतलब विषय की उपलब्धि जिस अवस्था में होती है उस अवस्था को कहते हैं क्या, जागृत अवस्था। हम लोग इस समय आंख से देख रहे, कान से सुन रहे, तो इंद्रियों के द्वारा अर्थ की उपलब्धि हो रही कि नहीं, और स्पष्ट व्यवहार है कि नहीं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहेंगे, जागृत अवस्था। इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागृतम इति उक्त लक्षणे, ऐसा लक्षण किया है जागृत का। लक्षणे अवस्था विशेषे, एक अवस्था विशेष है कौन, जागृत, उसमें, ठीक है। क्या, विद्या, तो विद्या ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं संविद विषय भूता, ठीक है जी। संविद का अर्थ बता दिया है, संविद मतलब ज्ञान, तो संविद विषय भूता, ज्ञान के विषय भूत, ज्ञान के विषय कौन, आगे लिख रहे शब्द स्पर्शादय आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धा, शब्द स्पर्शादय, ठीक है ना। तर वेद्य कौन हुई, वेद्य शब्द का अर्थ क्या, संविद, ज्ञान, संविद के विषय, ज्ञान के जो विषय होते हैं उसको बोलते वेद्य। और यहाँ पर वेद्य शब्द से कौन लिया जा रहा है, शब्द स्पर्शादि किए हुए वेद्य, क्योंकि ये ज्ञान के विषय है। तो शब्द स्पर्शादय कौन है, वो शब्द स्पर्शादि आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धा, आकाशादि के गुण है वो शब्दादि, है कि नहीं। शब्द किसका गुण है, आकाश का, है कि नहीं। स्पर्श वायु का, है कि नहीं, वायु का गुण है। और शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप, रूप अग्नि का, इस प्रकार से, है कि नहीं, है गुण है वो। तो शब्द स्पर्शादय आकाश आदि गुणत्वेन प्रसिद्धा, इतना लगा। इतना ही नहीं, तो आगे लिख रहे हैं तद आधारत्वेन प्रसिद्धा आकाशादय च, है कि नहीं। तद आधारत्वेन, उसका आधार रूप से, तद, तद शब्द से कौन लेंगे, शब्द स्पर्शादिक, तद शब्द से क्या आएगा, शब्द स्पर्श, तद आधार, शब्द स्पर्शादिकों का आधार कौन, आकाश आदि, शब्द का आधार हुआ आकाश, स्पर्श का आधार हुआ वायु, इस रूप से तद आधारत्वेन प्रसिद्धा आकाशादय च, ये सब, ये कौन है सब, शब्द स्पर्शादि का और आकाश आदि की क्या हुई, विद्या। किस पद की व्याख्या चल रही है, विद्या। तो विद्या शब्द से कौन आए, शब्द स्पर्शादिक विषय, आकाशादिक विषय आदि शब्द से सभी जो जो ज्ञान का विषय बन रहा है, घट पट मठ वृक्ष पेड़ पौधे सब, ये सब क्या है, विद्या। लगा, आगे चलिए। वैचित्र्यात्, मिला, ये प्रतीक है। वैचित्र्यात् का अर्थ कर रहे हैं परस्पराम गवाश्वादि वैलक्षण्य उपेतत्वात्, यह अर्थ हुआ। परस्परामध्ये, परस्पर में, गवाश्वादिवत, गौ मतलब गौ माता, अश्व मतलब घोड़ा, दो एक ही है, भिन्न भिन्न है। गाय दूध देती है, घोड़ा नहीं, वो यात्रा को जाने के लिए काम आता है, दो अलग चीज है, एक नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। तो परस्परम गवाश्वादिवत, गाय घोड़ी की तरह, वैलक्षण्य, भिन्न भिन्न लक्षण वाले होने के कारण, है कि नहीं, वैलक्षण्य उपेतत्व, उपेत मतलब युक्त, वैलक्षण्य से युक्त है वो सब, कौन, विषय, विद्या, शब्दादिक, आकाशादिक, घटपटादिक, ये सब कैसे, भिन्न भिन्न, क्यों, भिन्न भिन्न लक्षण से युक्त है, इसलिए क्या है, वो सब अलग अलग। वैचित्र्या, वैचित्र्य का अर्थ हुआ कि नहीं, परस्पर गाय घोड़े की तरह भिन्न भिन्न लक्षण से युक्त होने के कारण, पंचमी, पृथक, पृथक प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं परस्परम भिद्यन्ते, ये परस्पर में उनका भेद है। किनका परस्पर में भेद है जी, विषयों में। कौन विषय, शब्द स्पर्शादि, आकाशादि, ये सब विषय, इनका परस्पर में क्या है, भेद है। क्यों भेद है इनमें, वैलक्षण्य उपेतत्वात्, विलक्षणता से, है कि नहीं, भिन्न भिन्न लक्षण से युक्त होने के कारण इनमें क्या है, भेद है,
इतनी बात लगी। आगे चलिए। ततः ये प्रतीक है। ततः कर्ता कर रहे तेभ्य, तो तेभ्य से कौन आएगा? वेदेभ्य, विषयेभ्य, शब्दादिभ्य। ठीक है ना जी। वेद्य जो शब्द स्पर्शादि विषय, उनसे पंचमी विभक्ता प्रतीक। विभक्ता कर्ता कर रहे बहु बुद्धिया विवेचिता, बुद्धि से अलग की हुई। कौन? तत्संवित। क्या आया है? संवित। ये प्रतीक तत्संवित। तो श्लोक को इस देखते हुए अर्थ समझना है भाई। ततः विभक्ता, उन विषयों से भिन्न हुई, भिन्न विभक्त मतलब बुद्धि के द्वारा अलग की हुई। कौन? तत्संवित। तत्संवित ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तेषाम शब्दादीनाम संवित है कि नहीं? तत्संवित का क्या अर्थ कर दिया? तेषाम शब्दादीनाम संवित, उन शब्दादि विषयों की संवित। संवित मतलब ज्ञान दिया आगे, संवित मतलब ज्ञान, संवित बराबर ज्ञानम। इतना लगा? श्लोक में आया है आगे संवित के बाद ऐकरूप्यात् न विद्यते, आया कि नहीं? उसी को लिख रहे हैं। अब देखिए ऐकरूप्यात् है कि नहीं? ऐकरूप्यात् मतलब एक रूप होने के कारण, न विद्यते तो एक रूप कैसी है वो संवित लिख रहे हैं। ऐकरूप्यात्, इसका अर्थ कर रहे हैं, ये प्रतीक है ऐकरूप्यात्। संवित, संवित इति वो मिला कि नहीं? एकाकारेण अवभासमानत्वात् है कि नहीं? गगनम इव न विद्यते, आकाश की तरह इसका भेद नहीं है। किसका? संवित का। संवित में भेद नहीं है, ज्ञान में भेद नहीं है। क्यों? घट का ज्ञान वो भी ज्ञान ही है, पट का ज्ञान वो भी ज्ञान ही है, मठ का ज्ञान वो भी ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, संवित 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 है सब। तो उसमें कहाँ का भेद होगा? ठीक है ना जी, वही लिखा है। संवित संविदिति एकाकारेण, एकाकारेण एक रूप से ही, अवभासमानत्वात् प्रतीत को आती है, प्रतीत हो रही है, अवभासमानत्वात् गगनम इव न विद्यते, आकाश की तरह उसमें भेद नहीं है। जैसे घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, आकाश आकाश आकाश, सब जगह आकाश है कि नहीं? इसलिए आकाश में कोई भेद नहीं है। फिर बोलेंगे कैसा भेद नहीं है? स्पष्ट भेद दिखाई दे रहे, घटाकाश है, वो पटाकाश है, वो मठाकाश है। तो बोले उसको उत्तर देंगे, भाई यदि आकाश में भेद तुमको दिखाई दे रहा है तो वास्तविक भेद है औपाधिक भेद समझते हो? यदि तुम वास्तविक भेद समझते हो तो घट पट मट इन उपाधि को अलग करके भेद दिखाओ, फिर भेद दिखाई देगा क्या? नहीं। इसका मतलब वस्तुतः भेद नहीं है। जो भेद दिखाई दे रहा है वो उपाधि के कारण दिखाई दे रहा है। उपाधि को हटा दो, भेद है ही नहीं आकाश में। उसी प्रकार ध्यान में भी उपाधि लेंगे तो भेद, उपाधि को हटाएंगे तो कोई भेद नहीं है। ज्ञान 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 सब एक ही है। हुआ कि नहीं? पंक्ति देखिए, गगनम इव न विद्यते, लगा इतनी पंक्ति, श्लोक की व्याख्या हुई। अब इसमें थोड़ा अनुमान प्रयोग दिखा रहे आपको टीकाकार। अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग यहाँ पर प्रयोग शब्द का अर्थ है अनुमान। अत्र अयम प्रयोग मतलब यह अनुमान है। क्या अनुमान है? तो अनुमान दे रहे टीका में, विवादाध्यासिता संवित स्वाभाविक भेद शून्या उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् गगनवत्। ठीक, ये अनुमान हुआ यहां तक। तो अनुमान जहां भी आता है वहां पर एक पक्ष होता है, एक साध्य होता है, हेतु होता है, दृष्टांत होता है। ठीक है जी। तो ये पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पर पक्ष कौन है, साध्य कौन है, हेतु क्या है और दृष्टांत क्या है, आदि आदि। तो इस अनुमान में बताइए आप लोग पक्ष कौन है करके, साध्य कौन है, हेतु कौन है और दृष्टांत क्या है। तो कौन पक्ष है यहाँ पर? जिसमें सिद्ध किया जाता है वो पक्ष, जो सिद्ध करना रहता है उसको कहते साध्य, जिससे सिद्ध करते उसको बोलते हेतु। तर्क संग्रह में गया है सभी सब बातें है ना। और जो उदाहरण होता है उसको कहते हैं क्या? दृष्टांत। तो यहाँ पर किसमें किसको किस से सिद्ध करना है, किसमें सिद्ध करना है? जैसे उदाहरण पर क्या वन्यमान
पर पर्वतः वन्यमान धूमात है कि नहीं, यथा मानसम। इसमें पक्ष कौन है? पर्वत। पर्वत में सिद्ध करना है। पर्वत में किसकी सिद्धि करनी है? वन्य की। साध्य कौन हुआ? वन्य। और पर्वत में वन्य की सिद्धि किससे करनी है? हेतु धूमात। धूम हेतु है वहां पर, और दृष्टांत क्या है? मानस। उस प्रकार यहाँ पर भी एक पक्ष, एक साध्य, एक हेतु और एक दृष्टांत होता है। तो कौन पक्ष यहाँ पर? पंक्ति देखिए, विवादाध्यासिता संवित, ये पक्ष हुआ है कि नहीं। स्वाभाविक भेद शून्य, अर्थात स्वाभाविक भेद शून्यत्व ये साध्य है। और उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात्, हेतु है। और गगनवत ये दृष्टांत है। मिला जी? अब देखिए भाई, तो विवादाध्यासिता संवित, संवित मतलब ज्ञान, ये तो बता चुके हैं। कैसा संवित? विवादाध्यासिता। तो विवादाध्यासिता शब्द का अर्थ लिख लीजिए। विवादाध्यासिता का मतलब है विवाद विषयी भूता। विवाद विषयी भूता बराबर विवादग्रस्ता। विवादग्रस्ता बराबर विवादापन्ना। विवादापन्ना, ठीक है जी। देखिए, विवादाध्यासिता मतलब विवाद का, वाद विवाद, झगड़ा, भांडन, उसका विषय भूत, उसको कहते विवाद विषयी भूता, विवादग्रस्ता, विवादापन्ना हुआ जी। कैसा विवाद है चल रहा है संविद में? सिद्धांति कह रहे संविद 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 सब क्या है? एक ही है। पूर्व पक्षी कर रहा है कैसे एक है भाई? घट संविद, पट संविद, मठ संविद अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो भिन्न भिन्न हुई, तो झगड़ा चालू हुआ फिर संविद को लेकर। पूर्व पक्षी बोल रहे भेद है, सिद्धांति बोल रहे अभेद है। तो विवाद का विषय कौन हुआ? संविद। इसको बनाया पक्ष। तो देखिए, विवादाध्यासिता संविद मिला, सिद्धि दृष्टा क्या है? साध्य स्वाभाविक भेद शून्य, स्वाभाविक भेद से रहित है कि नहीं? भेद है, औपाधिक मान सकते हैं, किंतु वस्तुतः वास्तविक, जैसे घट और पट का वस्तुतः भेद है, उस प्रकार संविद में भेद नहीं है। तो स्वाभाविक भेद शून्यत्व ये क्या हुआ? साध्य। और हेतु दे रहे उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात्, ये क्या है? हेतु। उपाधि परामर्शम, परामर्शम शब्द का अर्थ यहां पर स्वीकार। ठीक है जी। तो उपाधिम परामर्श मतलब उपाधि का स्वीकार किए बिना, अंतरेण, अंतरेण शब्द का अर्थ है बिना, उपाधि का स्वीकार किए बिना, बिना अविभाव्यमान भेदत्वात्, है कि नहीं? अविभाव्यमान, इसका अर्थ लिखिए अप्रतीयमान भेदत्वात्। हुआ जी? तब पूरा कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ देखिए, उपाधि परामर्शमंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात्, मतलब उपाधि का स्वीकार किए बिना अप्रतीयमान भेदत्वात्, अर्थात भेद की प्रतीति आती नहीं है। कब तक? उपाधि का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक, अर्थात भेद की प्रतीति आ रही, वो क्यों? उपाधि का स्वीकार करने से। उपाधि को हटाएंगे तो भेद की प्रतीति आती नहीं। किसकी तरह? गगनवत, जैसे घटाकाश, पटाकाश, मटाकाश इत्यादि आकाश में भेद प्रतीत हो रहा है कि नहीं? किंतु उपाधि का स्वीकार करने पर भेद प्रतीत हो रहा है, या उपाधि का स्वीकार न करने पर भी भेद प्रतीत हो रहा है? उपाधि का स्वीकार करने से। घटाकाश में उपाधि है घट, उसको हटा दो, केवल आकाश बचेगा। मठाकाश में उपाधि हुई कौन? मठ, उसको हटा दीजिए, तो क्या रहेगा? आकाश। पटाकाश में उपाधि कौन है? पट, पटाकाश, तो पट हटा दिया उपाधि को, तो क्या बचा? आकाश, आकाश, आकाश। इसमें कोई भेद दिखाई दे रहा है क्या? भेद क्यों प्रतीत हो रहा था? फिर उपाधि को।
तो उपाधि लिए बिना भेद की प्रतीति होती नहीं है। इसीलिए आकाश में स्वाभाविक भेद नहीं मान सकते। यदि उपाधि को लिए बिना भी भेद प्रतीत होता तब तो मान सकते थे क्या आकाश में स्वाभाविक भेद है, वस्तुता भेद है, किंतु वस्तुता भेद आकाश में मान नहीं सकते क्योंकि भेद प्रतीत होता है उपाधि को लेकर। उपाधि को हटाएंगे तो भेद नहीं। ये दृष्टांत तो हुआ। उसी प्रकार जो संविद है, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, ये पुस्तक का ज्ञान, वृक्ष का ज्ञान, ये सब संविद। ज्ञान मतलब संविद। तो इसमें से जो उपाधियां है घट, पट, मठ, वृक्ष, इनको हटाएंगे तो क्या बचेगा? ज्ञान, 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 संविद, संविद, संविद। तो उसमें कोई भेद है क्या? नहीं। अर्थात उपाधि को लेने पर ही संविद में भेद की प्रतीति हो रही है। उपाधि का स्वीकार नहीं करेंगे तो संविद में भेद की प्रतीति होती नहीं। अतः क्या सिद्ध होता है फिर? भेद जो दिखाई देता है संविद में वो उपाधि के कारण है, वस्तुता नहीं है। तो संविद रूप पक्ष में साध्य की सिद्धि हो गई। कौन साध्य? स्वाभाविक भेद शून्यत्व, वस्तुता भेद रहितत्व। इसकी क्या हुई? अर्थात संविद क्या सिद्ध हुआ फिर? एक ही है। संविद में वस्तुता कोई भेद नहीं है, ये सिद्ध हुआ, अभेद है। ठीक है, देखिए विवादाध्यासिता संविद स्वाभाविक भेद शून्य उपाधि परामर्शमंतरेण, ये तो समझ आया। उपाधि परामर्शमंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् गगनवत्। एक लगा ना, एक अनुमान हुआ और एक दूसरा अनुमान दे रहे। शब्द संविद स्पर्श संविद न भिद्यते संवित्वात् स्पर्श संविद्वत् इति, एक अनुमान हुआ। इसमें कौन पक्ष है? शब्द संविद। संविद मतलब ज्ञान, शब्द का ज्ञान। स्पर्श संविद न विद्यते, ये क्या है? साध्य। स्पर्श संविद से भिन्न नहीं है, अर्थात अभिन्न है। कौन? शब्द संविद स्पर्श संविद से भिन्न नहीं है, अर्थात स्पर्श संविद से अभिन्न है। कौन? शब्द संविद। ताभेद क्या हुआ? साध्य। ठीक है, शब्द संविद पक्ष है और स्पर्श संविद न विद्यते, स्पर्श के संविद से भिन्न नहीं, अर्थात अभिन्न है, तभी साध्य हुआ। और हेतु दिया क्या? संवित्वात्, संवित होने के कारण। उदाहरण दिया स्पर्श संवित्वात्। जैसे स्पर्श संविद स्वयं अपने स्पर्श संविद से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शब्द संविद भी स्पर्श संविद से भिन्न नहीं है, संविद होने के कारण। ये भी संविद है, वो भी संविद है। लगा? तभी सिद्ध हुआ। शब्द संविद स्पर्श संविद न विद्यते संवित्वात् स्पर्श संविद्वत्। लगा इतना? इति एकस्या एव संविदः गगनस्य इव औपाधिक भेदेन अपि भिन्न व्यवहार उपपत्तौ वास्तविक भेद कल्पनायाम गौरवम बाधकम उन्नेयम। मिला? अर्थ देखिए। इति, इस प्रकार से, इस प्रक्रिया के अनुसार एकस्या एव संविदः, संविद कितनी हुई? एक ही है। एक ही संविद का गगनस्य इव औपाधिक भेदेन, है कि नहीं? जैसे आकाश, आकाश एक ही है किंतु उपाधि को लेकर भेद का व्यवहार चल जाता है, भेद की प्रतीति लग जाती है। उसी प्रकार संविद वस्तुतः एक ही है किंतु जो भेद प्रतीत होता है संविद में, उसकी संगति भी लग जाती है। किससे? उपाधि को लेकर, है कि नहीं? जो उपाधि को लेकर यदि भेद की संगति लग जाती है, उपपत्ति हो जाती है, तो वास्तविक भेद मानने की कोई जरूरत नहीं है। उपाधि को लेकर घटाकाश, पटाकाश, मटाकाश इत्यादि, है कि नहीं, भेद की प्रतीति, भेद की व्यवस्था लग जाती है, तो आकाश में वास्तविक भेद मानने की जरूरत नहीं है। उपाधि को लेकर भी यदि भेद की संगति नहीं लगती तब तो हम मान सकते थे क्या? आकाश आदि में वास्तविक भेद है करके, किंतु वास्तविक भेद मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि भेद प्रतीत हो रहा है, किंतु उपाधि को मानने से काम चल जाता है, संगति लग जाती है, उपपत्ति हो जाती है, तो वास्तविक भेद आकाश में नहीं है। उसी प्रकार संविद में भी वास्तविक भेद नहीं है, भेद की संगति उपाधि को लेकर हो जाती है। हो गया जी? चलिए पंक्ति। इति एकस्या एव संविदः
गगनस्यैव, गगन की तरह, गगन दृष्टांत है आकाश, एकस्या एव संविदः गगनस्यैव औपाधिक भेदेनापि, औपाधिक भेद मतलब उपाधिकृत भेद, उससे ही भिन्न व्यवहार उपपत्तौ, व्यवहार की जो भिन्नता है उसकी उपपत्ति लग जाती है, संगति लग जाती है, तो वास्तविक भेद कल्पनाया, तो वास्तविक भेद मानने की जरूरत नहीं, और मानेंगे तो गौरव दोष आएगा, है कि नहीं? क्या होगा? गौरव, मतलब जहां जिसकी जरूरत नहीं उसको भी वो कर रहे हैं तुम, तो ये गौरव होता है कि नहीं? जहां पर 5 रुपए से काम चल रहा है वहां पर 50 रुपए खर्च करना, ये क्या हो जाता है? गौरव है। उस प्रकार यदि उपाधि को लेकर काम चल रहा है तो उसके लिए वास्तविक भेद मानते बैठना, ये क्या हो जाता है? गौरव। इसलिए वास्तविक भेद मानने में बाधक कौन है यहाँ पर? गौरव, गौरव दोष। वही लिखा है, वास्तव भेद कल्पनायाम गौरवम बाधकम उन्नेयम, उन्नेयम ज्ञातव्यम, समझना चाहिए, ठीक है ना? गौरव ये बाधक है ऐसा मानना चाहिए। चलिए, क्या सिद्ध हुआ इस श्लोक में? ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भेद किसमें है? विषयों में भेद है और ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान में भेद दिख रहा है क्यों? उपाधि के कारण, ठीक है ना जी? हो गया बात। चलिए फिर आगे का श्लोक, उक्त न्यायम स्वप्ने अपि अतिदिशति, मिला अवतरणिका। उक्त न्याय मतलब वो ऊपर जो कथन किया उस बात का अतिदेश कर रहे आप, मतलब अन्यत्र भी ले जा रहे हैं, ठीक है ना जी? तो देखिए, उक्त न्यायम स्वप्ने, कहाँ ले जा रहे हैं? स्वप्न में। स्वप्ने अपि अतिदिशति, अतिदेश करना। अतिदेश करना मतलब क्या? देखिए, एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंधः अतिदेशः, एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंधः अतिदेशः। हो गया। एक जगह सुने हुए का अन्यत्र संबंध दिखाना, उसको कहते अतिदेश। तो जागृत अवस्था में बताया सभी ज्ञान का क्या है? अभेद। यही न्याय अब स्वप्न में ले जा रहे हैं, अर्थात स्वप्नावस्था में भी जितने ज्ञान हो रहे उन सभी ज्ञानों में वस्तुता भेद नहीं, उपाधिकृत भेद है, वास्तव में अभेद, संवित एक ही है। फिर स्वप्न के सभी ज्ञान का भेद हुआ, इधर जागृत के सभी ज्ञान का भेद है, फिर पुनः जोड़ेंगे क्या? जागृत का ज्ञान और स्वप्न का ज्ञान, इनमें भी क्या है? अभेद है। उसी प्रकार सुषुप्ति में जो ज्ञान, उस ज्ञान के साथ भी इस ज्ञान का क्या है? अभेद है। तो सभी जगह का ज्ञान यदि एक ही है तो ज्ञान में अभेद सिद्ध हुआ कि नहीं? तो ज्ञान का अभेद सिद्ध कर रहे हैं। फिर तो ज्ञान का अभेद सिद्ध किस लिए कर रहे हैं? ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध करने के लिए। ज्ञान में अभेद सिद्ध हो जाएगा तो ज्ञान नित्य सिद्ध हो जाएगा, और जब ज्ञान नित्य सिद्ध हो जाएगा तो उससे क्या सिद्ध होगा? फिर जीव सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। और जीव यदि सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है इत्यादि सिद्ध हो जाएगा तो उससे क्या सिद्ध होगा? जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाएगी। लग गया जी? चलिए फिर, तो अभी उक्त न्यायम स्वप्ने अपि अतिदिशति, मिला? श्लोक पढ़ते चौथा, तथा स्वप्नेत्र विद्यन्तो न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो तस्तयोः एकरूपा न विद्यते तथा स्वप्नेत्र विद्यन्तो न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो तयोः संवित् एकरूपा न विद्यते। ठीक पदच्छेद देखिए, तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदः अतः तयोः संवित् एकरूपा न विद्यते। हुआ जी? अब अन्वय देखिए, तथा स्वप्ने
अत्र वेद्यम, एक शब्द छोड़कर, न स्थिरम, जागरे, फिर पीछे आइए तू, स्थिरम, आगे, फिर आगे चलिए नीचे, अतः तद्भेद तयोः संविद एक रूपा न भिद्यते। हुआ जी। चलिए, तथा स्वप्ने, तथा स्वप्ने मतलब यथा जागरे तथा स्वप्ने। तो जागरे में क्या बताया? संविद का भेद। उसी प्रकार स्वप्न में भी प्रतीत हो रहा है, ये घोड़ा है, ये नदी है, ये पहाड़ है कि नहीं? तो ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो घट का ज्ञान, पहाड़ का ज्ञान, नदी का ज्ञान, तो भी संविद वहां पर जो अलग अलग दिखाई दे रही है, वो सभी संविद एक है कि नहीं? यथा जागरे तथा स्वप्न। तो बोलेंगे भाई जैसे जागृत में वैसे स्वप्न में है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? फिर क्यों और होता है कि जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, ऐसा क्यों होता है? तो बोलेंगे उसका कारण है। क्या कारण है? कि जागृत अवस्था में विषय जो होते हैं ना, वो वेद्य विषय स्थिर होते हैं, और स्वप्नावस्था में स्थिर नहीं होते। तो जागृत में स्थिर है मतलब ब्रह्म की तरह स्थिर है, ऐसा नहीं समझना। उसको दोबारा देख सकते हैं जागृत के पदार्थों को। जैसे अभी वृक्ष को देखा, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, स्थिर हुआ कि नहीं? किंतु आज जो स्वप्न पड़ा उसको पुनः दोबारा वैसा देख सकते हैं क्या? नहीं। तो वेद्य जो विषय जागृत में कैसे हुए? स्थिर, और स्वप्न में स्थिर नहीं है। इसलिए दोनों का भेद है। किसका? जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, दोनों का भेद है। किंतु दोनों का जो ज्ञान है, ज्ञान में तो कोई भेद नहीं है। देखिए श्लोक में, तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम न स्थिरम। अत्र मतलब स्वप्नावस्था में है कि नहीं? स्वप्नावस्था में वेद्य मतलब ज्ञान की विषयभूत पदार्थ, न स्थिरम, स्थिर नहीं है। और जागरे तू स्थिरम, जागृत अवस्था में स्थिर है कौन? विषय, वेद्य है कि नहीं? ज्ञान का विषयभूत पदार्थ। इसलिए दोनों का क्या हुआ? भेद। वही लिख रहे आगे, स्थिरम अतः तद्भेद। इसलिए उन दोनों का, जागृत और स्वप्न का क्या है? भेद। किंतु तयोः संविद, जागृत और स्वप्न इन दोनों की जो संविद एक रूपा, वो तो एक रूप है, न भिद्यते, संविद में कोई भेद नहीं है। समझ में आया? अब देखिए टीका, तथेति। तो श्लोक के आरंभ में तथा शब्द आया है ना जी? उस तथा शब्दों को लगाने के लिए यथा दे रहे हैं। यथा क्या है करके ठीक है, देखिए तथेति। तो यथा जागरे, क्या लिखा है जी? यथा जागरे। हाँ, पंक्ति देखिए, यथा जागरे वैचित्र्यात् विषयाणाम भेद। मिला पंक्ति? ऐक रूप्यात् संविद अभेद च तथा। अब तथा को लगा रहे हैं। तो यथा जिस प्रकार जागरे, जागृत अवस्था में वैचित्र्यात्, विषयाणाम विचित्र होने कारण, विचित्र होने कारण मतलब वैलक्षण्योपेतत्वात् कहा था कि नहीं? विलक्षणता से, भिन्न भिन्न लक्षण से युक्त होने के कारण, वैचित्र होने के कारण विषयों में भेद है कि नहीं? वही देखा, यथा जागरे वैचित्र्यात् विषयाणाम भेद। विषयों का भिन्न भिन्न लक्षण वाले विषय होते हैं। घट अलग है, पट अलग है, गाय अलग है, घोड़ा अलग है। इसलिए विषयाणाम भेद, विषयों का क्या है? भेद। आगे, ऐक रूप्यात्, किंतु एक रूप होने के कारण संविद अभेद, संविद में तो अभेद है। समझ में आया इतना? जैसे ही जागृत में बताया तथा, तथा पद आया ना, तथा ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तेन एव प्रकारेण, तथा का अर्थ कर दिया उसी प्रकार से, उसी पद्धति से, उसी रीति से। स्वप्ने, स्वप्ने प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे। स्वप्न मतलब क्या? स्वप्न कैसा होता है? करणेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कारज प्रत्यय सविषय स्वप्न। ये स्वप्न की व्याख्या है। स्वप्न किसको कहते हैं वो लिखा है इसमें। ये परिभाषा याद कर लेनी चाहिए। जागृत किसको कहा, स्वप्न किसको कहा, ठीक है ना जी? तो देखिए स्वप्न का क्या लिखा है। करणेषु उपसंहृतेषु, करण कहते इंद्रिय है कि नहीं? इंद्रिय
चक्षुरादि इंद्रिय, ये जब उपसंहृत हो जाते हैं अर्थात अपने अपने गोलक में स्थिर हो जाते हैं, सो जाने के बाद होते कि नहीं, लीन हो जाते हैं, अपने अपने गोलक में रह जाते हैं, तो करणेषु उपसंहृतेषु करण सभी इंद्रिय उपरम होने के बाद, अपना अपना व्यापार करना छोड़ देने के बाद, गोलक में स्थिर हो जाने के बाद, जागृत संस्कार जागृत अवस्था के संस्कार के अनुसार उत्पन्न, जब उत्पन्न, संस्कार कहते वासना या संस्कार, ठीक है ना जी। जागृत संस्कार से उत्पन्न कौन संस्कार? प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है ध्यान, सविषय प्रत्यय, विषय सहित ज्ञान, मतलब विषय और विषयों का ज्ञान जो होता है ना, उसको कहते स्वप्न। कब? किसको? सभी इंद्रिय उपरम होने के बाद जागृत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न जो ज्ञान और ज्ञान का विषय, उसको कहते हैं क्या? स्वप्न। स्वप्न का समझ में आया? स्वप्न का अर्थ क्या जी? सभी करण, सभी इंद्रिय उपरम होने के बाद जागृत के संस्कार के अनुसार उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान और ज्ञान का विषय, उसको कहेंगे क्या? स्वप्न। उस स्वप्नावस्था में, स्वप्ने, पंक्ति देखिए आगे, स्वप्न इति उक्त लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम, इस प्रकार स्वप्नावस्था का लक्षण किया हुआ है। उस स्वप्नावस्था में भी अपि, स्वप्नावस्थायाम अपि विषयः एव भिन्नः न संवित् इति। स्वप्न में भी भेद किसका है? विषयों का है, किसका नहीं? संवित् का नहीं। यही रीति है वहां पर भी, है कि नहीं? उपाधि को लेकर भेद, उपाधि हटाएंगे तो वहां पर भी संवित् में भेद हो नहीं सकता, वही रीति है। हो गया इतना? अब चलिए टीका में प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु यदि स्वप्न जागरयोः एकाकारता विषय तत्संविदो हो भेदा भेदाभ्याम तर्हि स्वप्न जागर इति भेद व्यवहार किम निमित्तक इति आशंक्य, इति आशंक्य तक शंका, ननु से लेकर शंका की है पूर्व पक्षी ने। क्या कहता है पूर्व पक्षी? देखिए, ननु वो बोल रहा है कि यदि स्वप्न जागृत में क्या है? समानता है। कैसी समानता? जागृत अवस्था में भी विषयों का भेद है, स्वप्न में भी विषयों का भेद है, बरोबर। जागृत अवस्था में संवित् का भेद है, स्वप्न में भी संवित् का भेद है, तो समानता हुई कि नहीं? विषयों का भेद दोनों में, दोनों तरफ, और संवित् का अभेद दोनों जगह, जागृत और स्वप्न में। यदि समानता हो गई, एकाकारता हो गई, तो ये जागृत अवस्था है, ये स्वप्न अवस्था है, ऐसा भेद क्यों होता है? फिर समानता है तो भेद नहीं होना चाहिए ना, दोनों को जागृत करना चाहिए अथवा दोनों को स्वप्न करना चाहिए, भेद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या दिखाई दे रही है? समानता। कैसी समानता? विषयों का भेद, ज्ञान का अभेद। शंका करने वाली की शंका समझ में आई? पंक्ति पुनः देखिए, ननु यदि स्वप्न जागरयो एकाकारता, एक रूपता है किसकी? विषय तत्संविदो, विषय और विषय का ज्ञान। क्या समानता? भेद अभेदाभ्याम, क्रमशः लगाना है, विषयों में भेद और संविद में अभेद। मिला पंक्ति? यदि स्वप्न जागरयो एकाकारता विषय तत्संविदो हो भेदा भेदाभ्याम एकाकारता, तर्हि स्वप्न जागर, ये स्वप्न है, ये जागृत अवस्था है, इति इस प्रकार का भेद व्यवहार किम निमित्तक, ये भेद व्यवहार किस निमित्त से होता है फिर बताओ? तो उसका उत्तर दे रहे ग्रंथकार श्लोक के द्वारा, श्लोक के माध्यम से। इसी श्लोक में कौन से पद के द्वारा? अत्र वेद्यम तो आया कि नहीं? तो श्लोक में, चौथे श्लोक में अत्र वेद्यम तो, ये जो पंक्ति आई है ना, इससे उत्तर दे रहे। अत्र वेद्यम तो न स्थिरम जागरे तु स्थिरम, ये उत्तर किया। स्वप्नावस्था में विषय स्थिर नहीं है और जागृत में स्थिर है, ये दोनों का भेद है, इसलिए ये जागृत है, ये स्वप्न है, ऐसा भेद का व्यवहार होता है। स्वप्न ये है, जागृत, ऐसा भेद व्यवहार का निमित्त कौन? विषयों की स्थिरता अस्थिरता। स्वप्न में विषय अस्थिर, जागृत में स्थिर, ये भेद, ये कारण है।
किसके लिए? स्वप्न। ये स्वप्न है, ये जागृत है, ऐसा भेद व्यवहार होने के लिए। समझ में आया? चलिए भाई, ठीक है। अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर रहे स्वप्ने। वेद्यम, वेद्यम का अर्थ कर रहे, वेद्यम में प्रतीक है, वेद्यम का अर्थ कर रहे हैं परिदृश्यमानम वस्तु जातम। ठीक है जी, परिदृश्यमानम वस्तु जातम, वस्तु जात मतलब वस्तु का समूह, जात मतलब समूह, परिदृश्यमानम मतलब दिखाई देने वाला है कि नहीं, वृत्ति व्याप्य जो भी पदार्थ है उसको कहेंगे परिदृश्यमान, वस्तु जात वस्तु का समूह। क्या? न स्थिरम, ये प्रतीक। न स्थिरम का अर्थ कर रहे न स्थायी, स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। फिर कैसा है? प्रतीति मात्र शरीरत्वात्, उसका क्या शरीर है? प्रतीति मात्र उसका शरीर है। प्रतीति मात्र मतलब दिखने पुरता, दिखने भर के लिए, अर्थात प्रातिभाषिक ही हो। प्रतिभा का कौन सा विषय? स्वप्न का विषय। अभी दिखा, जग गए, पुनः नहीं दिखेगा उस तरह, ठीक है ना जी। इसलिए वो कैसा हुआ? प्रतीति मात्र शरीर है, प्रतीति मात्र स्वरूप है, प्रातिभाषिक है, ये था उसका तात्पर्य है। और आगे लिखिए जागरे, ये प्रतीक है। जागरे तू, जागृत अवस्था में तो क्या है? स्थिर। कौन? वेद्य, वही लिख रहे हैं। जागरे तो परिदृश्यमानम वस्तु जातम, दिखाई देने वाले सभी वस्तु, वेद्य वस्तु। स्थिरम, स्थिरम का अर्थ कर रहे स्थायी, स्थिरम ये प्रतीक है। स्थिरम का अर्थ क्या कर दिया? स्थायी है। बोलेंगे कैसे स्थायी है भाई? हमने तो सुना है जागृत का कोई पदार्थ स्थायी नहीं है, उस हिसाब से तो स्थायी नहीं है, किंतु पुनः उसको देख सकते हैं कि नहीं, इस दृष्टि से स्वप्न की अपेक्षा स्थायी है, ये लिख रहे। फिर कालांतरे अपनी द्रष्टुम योग्यत्वात्, जागृत के पदार्थ को पुनः दूसरे काल में भी देख सकते कि नहीं। अभी देखा, समझ लीजिए किसी वृक्ष को, 1 घंटे के बाद, दूसरे दिन, 1 महीना देख सकते कि नहीं उसके बाद भी। इसलिए उसको उसके विषय क्या हुई? जागृत के विषय कैसे हुई? स्थिर हुई है। कालांतरे अपनी द्रष्टुम योग्यत्वात्, लगा इतना। अतः, अतः ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्थिरास्थिर विषयत्व लक्षण वैलक्षण्यात्, यह अर्थ हुआ अतः का। स्थिर अस्थिर विषयत्व, एक के विषय स्थिर है, एक के विषय अस्थिर है। तो स्थिरास्थिर विषयत्व लक्षण, विषयत्व स्वरूप, वैलक्षण्यात्, भिन्न भिन्न विलक्षणता वाले होने के कारण, भिन्न भिन्न लक्षण वाले होने के कारण तद्भेद, तद्भेद मतलब किसका भेद? जागृत और स्वप्न का भेद है। और आगे तयो हो स्वप्न जागरयो भेद इत्यर्थ, उन दोनों का भेद है, स्वप्न और जागृत। तद्भेद का अर्थ कर दिया तयो हो स्वप्न जागरयो भेद, उन स्वप्न और जागृत का क्या है? भेद है। लगा इतनी बात? आगे चलिए, पुनः शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननो स्वप्न जागरयो भेद चेत संविदो अपि भेद स्यात् इति आशंक्य, शंका हुई। पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि स्वप्न और जागृत इन दो अवस्थाओं का भेद है, स्वप्न अलग है, जागृत अलग है, फिर उन दोनों का ज्ञान भी अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, है कि नहीं? तो वही लिखा है ननो स्वप्न जागरयो भेद चेत तत्संविद संविदो अपि, उनके संविद का भी भेद स्यात्, भेद होना चाहिए। इति आशंका, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे श्लोक में तयो इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ठीक है ना। क्या कहा था श्लोक में? तयो हो संविद एक रूप, स्वप्न और जागृत की जो संविद है वो एक रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। वही लिखा एक रूपा इति हेतु गर्भम विशेषणम, संविद का विशेषण है एक रूपा संविद। तो संविद का विशेषण कौन दिया? यहाँ एक रूपा है कि नहीं? तो विशेषण है, कैसा विशेषण है? लेकिन हेतु गर्भ विशेषण है, मतलब जो विशेषण हेतु का भी काम करता है, ऐसे विशेषण को बोलते हैं क्या? हेतु गर्भ विशेषण। हेतु है पेट में जिसके, ऐसा विशेषण, मतलब ऐसा विशेषण की जो हेतु का भी काम कर रहा है। तो क्या क्या हेतु यहाँ पर? एक रूपत्वात् संविद न भिन्न, संविद का भेद नहीं है। एक रूपा इति हेतु गर्भम विशेषणम हुआ ना, तो मूल में दिया है ना तयो हो संविद एक रूपा, एक रूपा संविद, एक रूप होने के कारण क्या? न विद्यते। तो न विद्यते इसको सिद्ध करने के लिए हेतु दिया एक रूपा। एक रूपा ये हेतु विशेषण भी है, किसका? संविद का। लेकिन कैसा विशेषण है वो? हेतु गर्भ विशेषण है। उससे क्या सिद्ध हुआ? न विद्यते, भेद नहीं है, अर्थात अभेद है। स्वप्न की संविद
और जागृत की संवेद, इन दोनों का भी क्या है? अभेद है। हुआ जी? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय